क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको मैं टच कर रहा हूं। जैसे देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3x, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। आपको इसको मान निकालना है। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 18 दिया हुआ है, तो x और y का वैल्यू क्या हो सकता है, x और y का वैल्यू क्या हो सकता है, हमें इसे निकालना, वैल्यू निकालना है। बच्चे लोग आप ये जानते हैं कि अगर ये आपका एक्सिस है ग्राफ में, जैसे इधर होता है x होता है, इधर x डैश, इधर y होता है और इधर y डैश होता है, मतलब आपका ये माइनस में होता है, ये x प्लस में होता है, इधर ये प्लस में होता है, इधर ये y माइनस में होता है। ये जो एरिया होगा वो माइनस माइनस होगा, क्लियर है। ये एरिया क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। ये एरिया जो होगा प्लस और प्लस होगा, और ये एरिया माइनस और प्लस होगा। ये x है, y है, ये x है, y है, ये भी x और ये y है, और ये भी x और y है। मतलब x निगेटिव y भी निगेटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव, और यहाँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है 0 0, और यहाँ क्या है x और y का वैल्यू क्या है, x और y का वैल्यू क्या है 0 0, क्या है 0 0। इसको बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं सेंटर। ये क्या है x एक्सिस, क्या होता है x एक्सिस, और ये क्या है y एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये है y एक्सिस। अभी आप यहां पर देखिए x और y का मान निकालना दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल टू दिया हुआ है 18। तो x और y का मान क्या होगा, अभी सोचिए x और y का मान निकालने के लिए यहां पे देखिए, अगर मैं टेबल रख देता हूं यहां, और x का मान जैसे मान लिया कम से कम 3 वैल्यू निकालता हूं, कितना 1 2 3 4, चलिए बार 4 वैल्यू निकालिए। अगर x का मान अगर 0 देते हैं, यहां पर इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 18 है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। अगर ये x का मान अगर यहाँ पर आप 0 रखते हैं, कितना रख दिया 0 आपने रख दिया, तो ये क्या टर्म हो गया, x में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 0, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 18, 2y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/2 इक्वल टू 9, कितना हो गया 9, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा बच्चों y का वैल्यू 9। ये क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखिए, अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं, x का वैल्यू -1, यहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट है, वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने -1 रख दिया। अगर यहां पर सॉल्व कीजिए, 3 यहां पर कितना रख दिया -1 प्लस 2y इक्वल टू 18, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 18 हो गया, यानी 2y इक्वल टू कितने हो जाएंगे 18 - 3, 2y इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15, और y इक्वल हो जाएगा 15/2 यानी 7.5, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 7.5। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट वैल्यू रखिए, नेक्स्ट वैल्यू रखिए। चलिए नेक्स्ट, अगर हमने y का वैल्यू अगर -4 रख दिया, x का वैल्यू हमने कितना रख दिया, x का वैल्यू -4 रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। सॉल्यूशन का 3x प्लस 2y इक्वल टू कितने दिया हुआ 18 दिया हुआ है, 3 इंटू कितना -4 प्लस 2y इक्वल टू 18, ये कितना हो जाएंगे 4 3 12 माइनस पर होगा 2y इक्वल टू 18, ये क्या हो जाएंगे इधर प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये इधर जाकर ये प्लस हो जाएंगे, यानी 2y इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, यानी हमने कितना रख दिया कितना रखा था -4 रखा था, -4 रखा तो आंसर कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15। चलिए एक आप प्लस में रखिए, हमने 4 रख दिया, कितना रख दिया इक्वल टू हमने 4 रख दिया, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, जब ये 12 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये माइनस, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी जब हमने 4 रखा तो कितना हो गया वैल्यू 3, -4 रखा तो कितना हो गया 15। अब बच्चों यहाँ पे देखिए x और y का मान निकल चुका है, क्या हुआ है निकल चुका है। अभी हम टेबल पे इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, ग्राफ में दिखाना नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है x और y इक्वल टू, इसको आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकल गए 0 9, पहला -1 7.5, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, हमने 4 को मान निकाल दिया, कितना निकाल दिया 4 मान निकाल दिया, चारों ये सही है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है आंसर इसका, इससे भी ज्यादा हो सकता है, मोर देन आप 2 निकाल देंगे तो ये काफी है, और आपको मार्क्स पूरे 100% मिलेंगे इसके ऊपर, कितने मिलेंगे 100% आपको मार्क्स इस ऊपर निकलेंगे, कहीं भी मार्क्स इसमें कटने वाले नहीं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसे इरेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है बच्चे लोग, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
कितना बताया 7। चलिए बच्चे लोग सॉल्व कीजिए इसे। अब आपको सेम आपको टेबल ऐसा निकाल लीजिए, टेबल बना लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने x, यहाँ पे लिख दिया y, 1 2 3। कितना वैल्यू निकाल देंगे? कम से कम 3 वैल्यू निकाल देंगे, सही होगा, ठीक है। चलिए आप एक भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 5x - 3y = 7। चलिए सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व कीजिए। अभी चलिए मैं y का वैल्यू रखूंगा, ठीक है। यानी आपका दिया हुआ 5x - 3y = 7। चलिए अगर y इक्वल टू हमने रखा, y इक्वल टू हमने रखा 3, कितना रख दिया 3, y का वैल्यू कितना रखा 3। यहाँ पर देखिए 5x - 3 × 3 = 7, ठीक है। 5 इक्वल हो जाएंगे 3 3 कितना होता है 9, और 7 + 9 इक्वल हो जाएंगे 16। कितना हो गए 16, यानी x इक्वल हो जाएंगे 16/5, यानी हो जाएंगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी हो जाएंगे 3.2। कितने आ जाएंगे 3.2। लेकिन बच्चों ये पॉइंट मारा है, आप कोशिश कीजिए होल डिजिट आए। क्या है? होल डिजिट आए, इसके लिए आप कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट y इक्वल टू कितना रखते हैं 0 रखते हैं। कितना रखते हैं 0। ये इक्वेशन है 5x - 3y = 7 है। हमने y का वैल्यू कितना रख दिया 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा 0, तो 5 इक्वल टू सीधा हो जाएंगे, सिर्फ हो जाएंगे 7। कितना हो जाएंगे 7, ठीक है। x इक्वल टू हो जाएंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/5, 7/5 डिवाइड कीजिए इसको, 5 1 जा 5, 5 4 जा, यानी हमने 0 रखा था, कितना हो 1.4। कितना आ गया 1.4। आप कुछ ऐसा पार्ट रखिए जिससे वो बिल्कुल कट जाए, है ना, मतलब पूरा होल डिजिट आए। तो होल डिजिट क्या कोशिश, आप अगर यहाँ पर 1 रखेंगे, अगर आप कितना रखा आपने 1, x का वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो सॉल्व कीजिए 5x - 3 × 1 = 7, ठीक है। 5 इक्वल हो जाएंगे 7 + 3, 5 इक्वल हो जाएंगे 10, x इक्वल टू 10/5, यानी हो जाएंगे 2, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 2। चलिए अगर हम इसे 0 हो गया, हमने 1 रख दिया, अगर 3 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 16 हो जाएगा। तो हमने 3 रख दिया। 4 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 5 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 6 रखने से होगा, ठीक है। चलिए एक और बढ़ा देते हैं, एक टेबल और बढ़ा देते हैं, और हम लोग x = 6 रखते हैं। क्या रखते हैं 6 रखते हैं। चलिए सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्व कीजिए। 6 रखने से होंगे 5x - 3 × 6 = 7, ठीक है। 5x इक्वल हो जाएंगे 7, और इधर हो जाएगा 18, ऐड होकर हो जाएंगे 25, यानी x इक्वल हो जाएंगे 25/5, यानी हो जाएंगे करने से 5, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका, सॉरी आ जाएगा 5। कितना जाएगा 5। अब आपको आंसर निकल गया, आंसर आपका बहुत सारे निकल गए। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करके आप निकल सकते हैं, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है इसमें, आप खेल खेल में बना सकते हैं इसे। चलिए अब आपको जो आंसर लिखना होगा, ये होल डिजिट वाले लिख दीजिए, x = 2 और y = 1, या लिख सकते हैं x = 5 और y = 6। इस तरह से और आंसर हो सकते हैं, आप कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 है क्वेश्चन नंबर कि 2x + 5 = 20 दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन 2x + 5y = 2x, 2x + 5y = 20, कितना दिया हुआ है 20। तो आपको कितना निकालना है, कम से कम एटलीस्ट फाइंड एटलीस्ट 5 सॉल्यूशन। कितना निकालना है आपको, कम से कम 5 सॉल्यूशन निकालना है। बच्चे लोग निकालिए कम से कम 5 सॉल्यूशन, आप कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए बच्चे लोग। और एक बार चलते चलते वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत आसान है बच्चे लोग, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एक बार। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व कीजिए बच्चे लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन था, चलिए यहां पे आप इसी तरह से आप टेबल एक बना लीजिए। क्या कीजिए, यहां पे एक टेबल बना लीजिए, टेबल, ठीक है। हमने टेबल बना दिया, ठीक है बच्चे लोग। 1 2 3 4 1 5, x का वैल्यू देंगे, y का वैल्यू निकलेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हमें कितना सॉल्यूशन निकालना है इसका, 5 सॉल्यूशन निकालना है। कितना निकालना है 5 सॉल्यूशन निकालना है। चलिए बच्चे लोग 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए और इसका आंसर लिखिए फटाफट। 2x + 5y = 20 दिया हुआ है, तो फाइंड एटलीस्ट 5 सॉल्यूशन। कितना निकालना है बच्चे लोग, एटलीस्ट 5 सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो है बच्चे लोग, इक्वेशन कितना है
2x प्लस 5y इक्वल टू 20 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 5 सॉल्यूशन। चलिए x का मान आपको जो क्वेश्चन है ये है 2x प्लस 5y इक्वल टू 20, कितना है 2x प्लस 5y इक्वल टू 20। चलिए हमने x का मान रखे, x का मान हमने रख दिया 0, कितना रख दिया 0, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5y इक्वल टू 20। इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू हो जाएगा 20/5, कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 4, यानी हो गया ये 4। हमने 0 रखा था कितना हो गया 4 हो गया। अब एक बार y में 0 रख दीजिए, तो अगर y में हमने 0 रख दिया, देखिए बच्चे लोग अगर हमने y पे 0 रख दिया, कितना रख दिया, ये हो जाएंगे 2x प्लस ये हो जाएंगे 0, क्योंकि 5 में 0 से गुना करेंगे 0, और ये कितना है 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 20/2, कितने हो जाएंगे 2, कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 10, कितना हो जाएगा बच्चे लोग 10। अब यहाँ पे देखिए x का मान अगर हमने 0 रखा तो y का मान कितना हो गया 4, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हो गया 10, यानी अभी हमारा 2 आंसर निकल चुका है। चलिए 2 आंसर निकल चुका है। तीसरा आंसर के लिए चलिए आप बताइए कितना रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए बताइए। चलिए आप वैल्यू 2 रखिए, कितना रखिए y का मान 2 रखिए, y का मान 2 रखने से क्या होगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 20, ठीक है 2x इक्वल टू हो जाएंगे 10 प्लस इक्वल टू 20, यानी 2x इक्वल टू हो जाएंगे 20 माइनस 10, x बराबर हो जाएगा 10/2, यानी हो जाएंगे 5, यानी x का मान हो गया 5, कितना हो गया 5 हो गया। तो एक और निकल गया, एक और निकल गया अभी। चलिए अब आपको रखना है x का वैल्यू 2 रखिए, इसी का उल्टा रखिए, x का वैल्यू कितना रखिए 2। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 तक दिया हुआ है, तो 2 इंटू कितना हो जाएंगे 2, ये सॉल्व नहीं, पूरा इसका आंसर नहीं निकलेगा, क्या होगा ये पॉइंट में आएगा। चलिए और कुछ विचार कीजिए, और कुछ विचार कीजिए इसका, और विचार कीजिए y का मान क्या रखने से, जैसे मान लें कि पर -1 रखूंगा, अगर ये -1 तो ये हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे तो हो जाएंगे ये 15, तो फिर हो जाएगा 7.5, नहीं होगा। चलिए -2 रखिए, y का मान कितना रखना है -2 रखिए, -2, तो ये हो जाएंगे 2x प्लस 5 इंटू -2, ठीक है इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू हो जाएंगे 20, और ये हो जाएंगे इधर आके हो जाएंगे प्लस, कितना हो जाएगा प्लस 30, यानी x बराबर हो जाएगा 15, यानी ये कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। नहीं y का मान हमने 2 रखा है ना, y का मान हमने -2 रखा, ये हो जाएगा 15, x का मान कितना हो गया 15 हो गया। चलिए कोई और एक और निकालिए, एक फुल डिजिट के लिए ट्राई कीजिए, होल डिजिट के लिए ट्राई कीजिए, आप इंटीजर के लिए 0 हमने रख दिया, 2 हमने रख दिया। चलिए अगर आप 3 रखते हो तो क्या प्रॉब्लम होता है, देखता हूं मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा ये 15 इधर जाएगा तो घट जाएगा 5 हो जाएगा, तो 2.5 होगा, नहीं सही होगा। 3 रखिए इसको तभी नहीं होगा, यहाँ पे 3 रखने से क्या होगा, नहीं होगा। 4 रखने से नहीं होगा, 5 रखने से, तो 5 तो हमने रख दिया है, -5 रखने से कुछ, -5 रखने से कुछ हो सकता है। चलिए यहाँ पर -5 रखिए, x का मान -5, ठीक है, तो -5 में 2 इंटू -5 हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 20, ये हो जाएगा -10 प्लस 5y इक्वल टू 20, 5y इक्वल टू हो जाएंगे ये 10 जाके इधर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30, यानी y इक्वल टू 30/5, कट जाएंगे कितने 6, y इक्वल टू कितने हो जाएंगे 6, y इक्वल टू 6। अभी हमने क्या सारा इंटीजर निकल गया, क्या 1 2 3 4 5, हमने 5 निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह से आप और निकाल सकते हैं, क्या निकाल जाता है और निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर 5 लिया, -5 लिया, अब 10 लीजिए ना तो -10 लीजिए, क्या लेना है -10, ये हमने 4 लिया, -4 लीजिए, आपको पक्का आंसर निकलेगा। इस तरह से एक ट्रिक होता है, विचार करके आप निकाल सकते हैं। बच्चे लोग आसान है ये, आप इसको बना सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7x प्लस 7x माइनस 4y इक्वल टू 1, 7x माइनस 4y इक्वल टू 1, 7x माइनस 4y इक्वल टू 1, फाइंड 2 सॉल्यूशन। कितना निकालना है, सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालना है। कितना निकालना है बच्चे लोग, ओनली 2 सॉल्यूशन, तो फाइंड ओनली 2 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बच्चे लोग 7x माइनस 4y इक्वल टू 1, फाइंड 2 सॉल्यूशन। कितना बच्चे लोग निकालना है, सिर्फ आपको 2 सॉल्यूशन निकालना है, 2 सॉल्यूशन। कुछ लिख दो बच्चे लोग, चलो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए है 7x माइनस 4y इक्वल टू 1 दिया, फाइंड 2 सॉल्यूशन। चलिए फिर हम क्या करेंगे, एक टेबल बच्चे लोग बना लेंगे, ऐसा टेबल। अब 2 ही सॉल्यूशन निकालना है, 2 हमने बना दिया, इधर हमने x लिख दिया, इधर हमने y लिख दिया। चलिए क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 4y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चे लोग 1 दिया हुआ है।
तो अगर हमने देखिए कुछ भी सॉल्यूशन ले सकते हैं इसके ऊपर, मैं कोशिश कर रहा हूं कि होल डिजिट में आए। क्या है? होल डिजिट में आए, इसीलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूं। होल डिजिट में तो आएगा नहीं, चूंकि यहाँ पर 1 है। क्या है? 1 है, तो हो ही नहीं सकता है। चलिए, अगर x बराबर हमने 1 रख दिया, क्या रख दिया? इक्वल टू हमने 1 रख दिया। ठीक है, 1 रखने से क्या होगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस में 6, नहीं कटेगा। अगर 2 रख देंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 13, ये भी नहीं होंगी। ठीक है, -1 रखने से क्या होगा? -1 से कुछ काम हो सकते हैं। हमने कितना रख दिया? x = -1, तो 7 × -1 -4y = 1, यानी हो जाएगा -7 -4y = 1, -4y = -1, सॉरी 1 + 8, कितना होगा? 1 + 8, तो y इक्वल हो जाएंगे, सॉरी 7, ये हो जाएंगे 8 -4 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? -2, कितना आएगा? तो यहाँ हो जाएगा -2, यानी x का मान -1 तो y का मान -2। ठीक है, चलिए, एक तो होल डिजिट निकल गया। सेकंड होल निकालने के लिए क्या करें? अगर आप यहाँ पर +1 रखते हैं, अगर चलिए हमने अगर 2 रख दिया, क्या रख दिया? 2 रख दिया, तो 14 हो जाएंगे। तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 0 रख दिया, 0 रखने से क्या होगा? ये 0 रखने से कितने हो जाएंगे? 1/7 होगा। ये 0 रखने से 1/4 होगा, हाँ, तो वो भी नहीं होगा। y इक्वल टू हमने अगर -1 रख दिया तो इधर हो गया 5, तो 7 5/7 होगा, वो भी नहीं होगा। चलिए, चलिए कोई एक वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। चलिए, कुछ भी नहीं तो चलिए मैंने x का मान 5 ले लिया, चलिए 5 ले लिया। ठीक है, तो हो जाएगा 7 × 5 -4y = 1, तो -4 इक्वल टू हो जाएंगे 7 × 35, यानी 1 - 35 हो गए। -4y इक्वल हो जाएगा -34, y इक्वल टू -34/4, 2, और ये हो जाएगा 17, मतलब माइनस हो जाएगा 17/2। ठीक है, 17/2। बट मैं कोशिश कर रहा था होल डिजिट आए। क्या है? होल डिजिट आए, इंटीजर आए, इंटीजर आए, कोई भी इंटीजर। कोशिश कीजिए, हमने 1 रखा माइनस में, तो -2 आया। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा? -3 रखने से क्या होगा बच्चे लोग? -3 रखने से क्या होगा? 4 रखने से क्या होगा? कोशिश कीजिए बच्चे लोग। 5 रखने से, 0 रखने से 1/7 हो जाएगा या 1/4 होगा, ये तो क्लियर है। -1 रखने से क्या होगा? 3 12 11 हो जाएगा। यहाँ पर -1 अगर रखूँ तो ये हो जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा आकर के -2 रखूंगा तो हो जाएगा 8। चलिए, -2 से काम चल सकता है, इसको -2 रखिए, -2। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। -2 देकर सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा x 7 × -2 -4y = 1, ये हो जाएगा 14, -4y = 1, -4y इक्वल हो जाएंगे 1 + 14, -4y इक्वल हो जाएंगे 15, नहीं होगा। y इक्वल हो जाएगा -15/4, कितना हो जाएगा? 15/4, नहीं होगा, रहने दीजिए। और कोशिश कीजिएगा, बन सकता है, कोई टफ नहीं। आप बिल्कुल आप इसे कोशिश कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है, सभी कोई टफ नहीं है। 2 आंसर निकालना है, आप डिजिट में भी निकाल सकते हैं, PYQ के रूप में निकाल सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जस्ट मैं कोशिश कर रहा था कि कोई होल डिजिट में आए। चलिए, फाइंड द फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 10, x - 2y = 10 को आप फाइंड फोर्थ सॉल्यूशन। जरा झट कीजिए बच्चे लोग, एकदम जरा झट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। 1 2 3 4, x का मान निकालिए, y का वैल्यू पुट कीजिए, यानी x - 2y = 10। चलिए, x बराबर 0, y बराबर कितना? फटाफट कीजिए। x बराबर 0 तो ये हो गया 0, तो 2 इधर डिवाइड, तो कितना थे? -5 हो गया एक आंसर। चलिए, अगर इसको आप रखते हैं, y का मान अगर 0 रखते हैं, y का मान x का मान हो गया, अब y का मान 0 रखते हैं, कितना रख दिया यहाँ पे? 0, तो x बराबर कितना हो गया? 10, कितना हो जाएगा? 0, तो x बराबर 10 हो गया। चलिए, y का मान -1 रखते हैं, x का मान y का मान कितना रख दिया? -1 रख दीजिए, -1, तो -1 से कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये -1 से हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये है ना, 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो गया। चलिए, यहाँ पे रखिए आप x का मान कितना रखिए? x का मान आप 2 रख दीजिए, कितना रख दीजिए यहाँ पे? x का मान 2 रखिए, तो ये 2 इधर जाकर माइनस होगा। ठीक है, 2 में तो हो जाएगा 8, तो 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 4, या माइनस हो जाएगा 4। निकल गया आंसर, फटाफट निकल गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सोल्यूशन। 4 सोल्यूशन मांगा था, 4 हमने दे दिया, 4 हमने सोल्यूशन दे दिया।
चलिए अभी क्वेश्चन आपको कुछ चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। जैसे 3 फाइंड, कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं, आपको चेक करना है क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। चेक वेदर 3 and 4 x बराबर 3 and 4 रहने दीजिए, 4 और 2 4 and 2 इज सेटिस्फाइड ऑफ सॉल्यूशन कितना। कोई क्वेश्चन बोलिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। चलिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि 4 और 2 क्या सेटिस्फाइड होता है, ये क्वेश्चन है। आपको चेक करके बताना है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू जो 10 दिया हुआ है, यानी 4 और 2 सेटिस्फाइड है कि नहीं। 4 और 2 का मतलब x बराबर 4 और y इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। देखिए चेक कीजिए, चेक क्या करना बच्चे लोग, चेक 3 इंटू 4 माइनस 2 इक्वल टू 10, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, ठीक है। ये हो गया 12 माइनस 2 बराबर 10, यानी 12 में से 2 गया 10 बराबर 10, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड। क्या है बच्चे लोग, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप ऐसे क्वेश्चन और आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं 9th क्लास के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चे लोग, the sum of two linear equation, the sum of two number is 30, the sum of two numbers is 30, write a linear equation, आपको एक इक्वेशन लिखना है जो दोनों का नंबर 30 है, ठीक है। तो मान लिया कि देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30। x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है, होगा इसका इक्वेशन 30। आपका ये आंसर हो गया। क्या होगा बच्चे लोग, ये आंसर हो गया। अगर आपको सिंगल वेरिएबल में लिखना है तो ये लिखना होगा, दो का एडिशन कितना है 30, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा x माइनस 30। आपकी इक्वेशन होगा x प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको हो जाएगा इक्वेशन और यहां से आपको सॉल्व करना होगा। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 30, आप यहाँ पे लिख दीजिए 30, ठीक है। ये x हो गया, x माइनस 30 हो गया, दोनों का ऐड करेंगे तो इसका कितना आंसर आना चाहिए, 30 आना चाहिए। एक हो गया सिंगल वेरिएबल, ये हो गया 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल का मतलब एक वेरिएबल आपका x और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। क्या है ये, y है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नंबर इज 6 मोर देन अनदर नंबर, फाइंड अ लीनियर इक्वेशन, फाइंड अ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है वन नंबर इज 6 मोर देन द अनदर नंबर, फाइंड द लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है, निकालिए आंसर इसका कितना होगा। चलिए बच्चे लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, वन नंबर इज 6 मोर देन अनदर नंबर, वन नंबर इज 6 मोर देन अनदर नंबर। अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 6 होगा। क्या होगा, x प्लस 6 होगा। फाइंड लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में। अगर मान लिया कि एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 2 प्लस 6 कितना होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। आप इसका लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, आप लीनियर इक्वेशन में इसका आप सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे, ठीक है। ये होगा इक्वल टू ये होगा, ये आपको मैं हिंट्स में दे रहा हूं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर और लिखिए, मैथ इजी है। क्या है, मैथ इजी है। चलिए बच्चे लोग देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हम इसे कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए। अभी हमने अगर लीनियर इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में देखा तो x होगा और x प्लस 6 होगा, है ना, इस टाइप का होगा। अभी मान लिया कि एक हमने नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, जो पहला नंबर है दूसरा नंबर से कितना ज्यादा है, 6 नंबर ज्यादा है। कितना है, 6 ज्यादा है। हमने इसमें 6 ऐड कर दिया और इसको वेरिएबल कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल को आप एक तरफ कर दीजिए, यानी 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन गया। क्या बन गया आपका, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। बहुत आसान है बच्चों लोग, कुछ भी नहीं था, एक नंबर x था, जो y जो था वो 6 ज्यादा था, यानी x और y का डिफरेंस कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। ये हमने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 6, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। बहुत आसान था, बहुत आसान है। चलो बच्चों लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 बुक्स इज ₹120, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। 3 कलम का और 2 बुक का दाम है 120 रुपए दिया हुआ है। आपको जो कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखिए लेट सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, लेट सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹X, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ
1 बुक इज ₹y। ठीक है, एक कलम का दाम ₹1 है और एक बुक का दाम ₹y है। तो 3 पेन्स का कॉस्ट हो जाएगा कितना, कितना होगा बच्चे लोग, 3x, और 2 बुक्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2 रुपीज, 2x, ये भी रुपीज, 3x में 2x। चलिए क्वेश्चन में क्या कि टोटल ₹120 है, इसका मतलब हो गया 3x और 2y को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, ₹120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चे लोग, ₹120 होना चाहिए। और आपका यही लीनियर इक्वेशन है, आपका ये लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है, समझ गए। चलिए अभी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आपको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बच्चे लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर इक्वेशन यूजिंग लेंथ एल, ये एल यूजिंग एल एंड ब्रेथ बी। एक आपको देखिए एक रेक्टेंगल इस टाइप का, ठीक है बच्चे लोग, ये आपका एल है और ये आपका बी है। ठीक है, ये बी सी डी, यानी जो लेंथ है वो एल है, मीटर है, और ब्रेथ है वो आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और टोटल पी जो दिया हुआ है, पी दिया हुआ है वो है 60 सेंटीमीटर। आपको लीनियर इक्वेशन निकालना है, क्या इसका एक लीनियर इक्वेशन एक बनाना है आपको, और पी इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और आपको यही तो बन गया। पी दिया हुआ है कितना, पेरीमीटर 60, कितना दिया हुआ है 60 इक्वल टू 2 ये एल प्लस बी, यानी 2l प्लस 2b इक्वल टू लिख सकते हैं 60, और l प्लस b इक्वल टू लिख सकते हैं 30, और यही आपका बन गया लीनियर इक्वेशन। ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन। बच्चे लोग आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बिना मेहनत किए आपको नहीं होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बच्चे लोग ईमानदारी से आप बहुत मेहनत कीजिए, हम आपके साथ भी बहुत मेहनत करेंगे। जो मेहनत करेगा वही ऊपर जाएगा, जो मेहनत करेगा वही ऊपर जाएगा। बच्चे लोग आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में जब पहाड़ से पानी नीचे गिरती है, पहाड़ से पानी अगर नीचे गिरती है और वो अगर पानी सारे एक दिशा में जाते हैं, पहाड़ का पानी जो है बरसात का मौसम अगर एक दिशा में जाती है तो वो क्या बन जाती है, नदी। क्या बन जाती है, नदी। वो भी बड़ा नदी, और कहां जाकर मिलती है वो नदी, समुद्र में मिलती है। यानी वो अपना लक्ष्य जो है तय करके, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे लोग कि आपको एक दिशा में तैयारी करनी है, एक दिशा में आपको क्या करना है, इस दिशा में आपको तैयारी करना है। और ऐसा एक दिशा में चलिए, जैसे पानी का एक दिशा में सारे गए थे, क्या बन गया, वो नदी बन गया, और कहां मिल गया, वो समुद्र में मिल गया, यानी उनका लक्ष्य पूरा हो गया। आप मान लिया कि वही पानी पहाड़ से चारों तरफ गिरती है ना, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, तो क्या बन जाता है बच्चों लोग, नीचे पानी आकर कीचड़ बन जाता है। क्या बन जाता है, कीचड़। और कीचड़ को कोई भी पसंद नहीं करता है, इसलिए थोड़ा आप इधर जाएंगे, थोड़ा वीडियो देखेंगे, थोड़ा मूवी देखेंगे, थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे, थोड़ा राइडिंग करेंगे, थोड़ा आप रेस्टोरेंट जाएंगे। अगर ये चारों तरफ आप अपना काम फैला के रखेंगे तो आप वही पानी के जैसा बन जाएंगे, कीचड़, जिसको कोई भी नहीं पूछेगा। तो मेरा सलाह बच्चे लोग यही रहेगा कि आप एक दिशा में आपको करना क्या है, इस दिशा में आप तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। जो मेहनत करेगा वही ऊपर जाएगा, जो मेहनत करेगा वही ऊपर जाएगा। जैसे बरसात के मौसम में पहाड़ से एक दिशा में निकलते हुए पानी जो समुद्र में जाती है। ठीक है बच्चे लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।